हम लोग ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं। सबसे पहला ये कि आप जितने भी स्टूडेंट सिलेक्टेड हुए हैं उन सभी का क्वेश्चन 100 में से 60 क्वेश्चन किसी एस्पिरेंट क्या कोई भी एग्जाम देने जाए तो 100 में से 60 क्वेश्चन तुक्के से नहीं होते सर। ये आप फ्लो में लगता है कुछ ज़्यादा ही बोल पर्सनल अटैक बहुत करते हो सर, तो आप पर्सनल अटैक प्लीज़ मत करो। अभिनय शर्मा सर हम लोग सारा ये 135 आप जब कट ऑफ दे रहे थे, ठीक है, तब बीटेक स्टूडेंट नहीं आए थे, तब कोई बीटेक स्टूडेंट नहीं आया था। जैसे ही कट ऑफ आ गया 153 तो आप बहाना देने एक्सक्यूज देने कि बीटेक स्टूडेंट आने की वजह से। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूँ एसएससी सीजीएल का जो रिजल्ट आया, जो उसमें भी जो कारण थे कट ऑफ बढ़ने के, वो मैंने प्रीवियस वीडियो में बता ही दिया था। अगर आपने वो नहीं देखा तो आप वो ज़रूर जाकर देख सकते हैं। आज मैं बात करने वाला हूँ, मैंने कुछ पॉइंट्स नोट करे हैं कि मैंने अभिनय सर का भी वीडियो देखा स्कैम पर और उसके बाद गगन सर का भी वीडियो देखा स्कैम पर। तो फिर मैं बताना चाहता हूँ कि कौन सही है यहाँ पे, कौन गलत है, कौन कितना सही है, कौन कितना गलत है। मैंने कुछ की पॉइंट्स नोट किए हैं। तो सबसे पहला मेरा की पॉइंट है कि मैं गगन प्रताप सर जो उन्होंने बनाया वीडियो, रिसेंटली वीडियो बनाई कि स्कैम नहीं हुआ है, तो मैंने कुछ की पॉइंट्स नोट करे हैं। तो मेरा ये वीडियो है गगन प्रताप सर के लिए कि उनसे मैं कुछ क्वेश्चंस करना चाहता हूँ। तो मेरा पहला ये क्वेश्चन है कि जैसे आपने कहा गगन प्रताप सर कि आपने कहा कि ये जो सीरियलाइज बच्चे हैं, जो सीरियलाइज स्टूडेंट एस्पिरेंट्स हैं, वो हैंडीकैप थे और हैंडीकैप थे, ठीक है। तो ठीक है, मैं मानता हूँ कि हाँ ठीक है हैंडीकैप थे और विज़न वाला जो होता है कैटेगरी उसमें थे, लेकिन सब एक ही सेंटर के हैंडीकैप सेलेक्टेड हो गए, ऐसा क्यों? मुझे जहाँ तक पता तो नहीं है, क्या ऐसा है कि हैंडीकैप बच्चों का केवल एक ही सेंटर जाता हो? अगर एक ही सेंटर जाता हो तो ठीक है, एक सेंटर से सारे हैंडीकैप सेलेक्टेड हो गए, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है एक ही सेंटर तो नहीं जाता होगा। तो मेरा पहला ये क्वेश्चन है कि एक ही सेंटर के ऑल हैंडीकैप एस्पिरेंट कैसे सेलेक्टेड हो सकते हैं, ठीक है। अब मेरा ये दूसरा पॉइंट ये है कि जब गगन प्रताप सर जब एसएससी सीजीएल का जब रिज़ल्ट आया था, तो गगन सर ने पूरा नॉर्मलाइजेशन करके ये बताया था कि जो आपका स्कोर है मैक्सिमम जो कट ऑफ जाएगी वो 130 टू 135 जाएगी। मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ, गगन सर ने खुद वीडियो बनाया था जब सीजीएल का रिज़ल्ट आया था, जब सीजीएल का आंसर की आई थी, तब गगन सर ने वीडियो बनाया था कि पूरा नॉर्मलाइज जिसको मैं बता रहा हूँ कि 130 से 135। तो अब ऐसा क्यों हुआ कि अचानक रातों रात जब मेरिट लिस्ट आई तो फिर आपका ये कहना है कि नहीं, जो कट ऑफ है 135 वो ठीक नहीं थी, 153 जस्टिफाई है। मतलब ऐसा क्या हो गया कुछ दिनों में कि कट ऑफ पहले आप कह रहे थे कि 135 ही सही है और अब आप कह रहे हैं कि 153 वैलिड है, मतलब इसमें कोई स्कैम नहीं हुआ है। मतलब रातों रात ऐसा क्या हो गया कि कट ऑफ अचानक बढ़ गई और आप जस्टिफाई भी उसी को कर रहे हो? ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि हाँ आप एक तरफ 135 बोल रहे हो और कुछ दिन बाद रिजल्ट आने के बाद, आप कट ऑफ होने के बाद तो आप बोलो कि नहीं 153 ही सही था। और आप जो कह रहे हो गगन सर, आप कह रहे हो कि 120 आजकल 120 तुक्के से आ जाते, तो ऐसा नहीं है सर। 120 तुक्के से नहीं आते। 60 क्वेश्चन, 100 में से 60 क्वेश्चन किसी एस्पिरेंट क्या कोई भी एग्जाम देने जाए तो 100 में से 60 क्वेश्चन तुक्के से नहीं होते सर। ये आप फ्लो में लगता है कुछ ज़्यादा ही बोल गए। ठीक है, मैं मानता हूँ कि हाँ आप किंग हैं एसएससी मैथ के, लेकिन इतने भी नहीं कि आप ऐसे ही बोल दो कि 120 तुक्के से आते हैं। अगर सर तुक्के से ही आते तो आपने भी तो एग्ज़ाम दिया था, उस समय तो 153 कट ऑफ नहीं थी, उस समय तो कट ऑफ ऐसे ही जाती थी, तो आपका हो जाना चाहिए था, तुक्के से ही हो जाना चाहिए था। अगर आपका यही कहना है कि तुक्के से 120 आ जाते हैं तो आप भी ने तो एग्ज़ाम दिया था, तो ये कौन सा वैलिड पॉइंट हुआ? ये कौन सा वैलिड पॉइंट हुआ कि तुक्के से 120 नंबर आ जाते हैं? मतलब हद है। और मेरा तीसरा ये है कि अभिनय सर ने इतना अच्छा सपोर्ट करा हम लोग को सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ भी हो रहा है तो फिर वो सपोर्ट कर रहे हैं, वो वीडियो बना रहे हैं, लेकिन आप क्या है गगन सर, आप ईगो में ले गए अपनी बात ना, उनकी बात ईगो में ले गए और उनको आप पर्सनल अटैक कर रहे हैं कि नोएडा में आपका इतने करोड़ का फ्लैट है, ये है वो है। मतलब आप पर्सनल क्यों जा रहे हैं उन पे? वो तो पर्सनल नहीं गए आप पे। अभिनय शर्मा सर ने एसएससी से क्वेश्चन पूछा था, तो आप क्यों आ गए बीच में? आप भी क्वेश्चन पूछते एसएससी से। अभिनय शर्मा सर ने एसएससी से क्वेश्चन पूछा कि ये ऐसा ऐसा क्यों है, तो आप आगे जस्टिफाई करने अभिनय सर को ये कहने। मतलब आपने देखा कि हाँ अभिनय सर तो क्रांति ला रहे हैं, अभिनय सर की फैन फॉलोइंग बढ़ जाएगी, अब हमें तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा और उनका साथ नहीं देंगे, इनका साथ देंगे तो इन्हीं का नाम होगा, लाओ हम अपोज ही कर देते हैं। तो आपने क्यों रिप्लाई वीडियो अभिनय शर्मा सर के लिए बनाया? अभिनय शर्मा सर ने एसएससी से पूछा था ना कि आपसे, और आप इतना इतना उत्तेजित होकर इतना अग्रेशन में आके आप वीडियो बना रहे हैं, बोलते बोलते आपकी थूक निकल जा रही है और आप इतना एग्रेशन में वीडियो बना रहे हैं। उन्होंने तो पोलाइटली ही बोला और आप इतना एग्रेशन में बना रही है, तो बहुत ही गलत है। आपको इतना अच्छा पद मिला है कि हाँ आपको मैथ आती है, आपसे हम सब लोग पढ़ते हैं, लेकिन ये जो आपका था बिल्कुल हम लोग से अपेक्षा, मतलब बहुत ही क्या बताएं, सैड था, बहुत ही ज़्यादा सैड था। जो आपका रिएक्शन था ना गगन सर, जिस तरह आपने रिएक्ट किया अभी रिसेंट वीडियो में, वो अनएक्सेप्टेबल था सच में। और अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि आपको पता होगा गगन सर कि जब 2017 में भी कुछ धांधलियाँ हुई थी, अगर आप उस समय तो आपने दिया नहीं होगा एग्ज़ाम, शायद पता नहीं दिया भी हो कि नहीं। 2017 में कुछ इसी तरह मालवेयर हुए थे, एसएससी के एग्ज़ाम में धांधली हुई थी। उस समय एक अभिनय शर्मा सर थे और एक थे
करियर एप्लीकेशन के जो मैथ्स पढ़ाते थे राकेश यादव सर, यही दो सर आए थे। इन्हीं दो सर ने सारे स्टूडेंट का समर्थन किया था, प्रोटेस्ट किया था, तब जाके ये बात आई थी कि हाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। तब वो रिवाइज हुआ था वो रिज़ल्ट। उस समय अभिनय शर्मा सर उस समय से स्टूडेंट के साथ हैं, और राकेश यादव सर, और आप उनको ऐसे ऐसे बोल रहे हो वीडियो में आके, उन्होंने तो कुछ नहीं बोला। ठीक है, अब मेरा नेक्स्ट पॉइंट ये है कि गगन सर आपने कहा कि बीटेक स्टूडेंट आने के बाद क्या हो गई, मेरिट बढ़ गई, बीटेक स्टूडेंट आने के बाद कंपटीशन बढ़ गया। आप एक बात बताइए, 135 आप जब कट ऑफ दे रहे थे, ठीक है, तब बीटेक स्टूडेंट नहीं आए थे? तब कोई बीटेक स्टूडेंट नहीं आया था। जैसे ही कट ऑफ आ गया 153, तो आप बहाना दे रहे हैं, एक्सक्यूज दे रहे हैं कि बीटेक स्टूडेंट आने की वजह से कट ऑफ बढ़ गया। ये कहाँ की नादानी है, ये कहाँ का टॉपिक है? कोई ताल्लुक है इस बात का कट ऑफ से और बीटेक वाले स्टूडेंट से? आप भी तो बीटेक करे हैं जहाँ तक मुझे पता है। तो ऐसा तो है नहीं कि बीटेक केवल इसी साल आए होंगे, रिपीटर्स केवल इसी साल आए होंगे। रिपीटर्स 2023 में भी है, 2022 में भी है, हर साल देते हैं रिपीटर्स। तो ऐसा अचानक क्यों हो गया? अगर आपको पता था कि हाँ रिपीटर्स भी एग्ज़ाम देंगे, 2023 वाले भी एग्ज़ाम देंगे, क्योंकि उनका कोर्ट का कुछ चल रहा है 2023 में एक क्वेश्चन को लेके, और बीटेक वाले भी एग्ज़ाम दे रहे, सब एग्ज़ाम दे, तो आप जब आंसर की निकाले थे, आप कट ऑफ निकाले थे, तब क्यों आप 135 बोल रहे थे? तब आपको नहीं पता था कि बीटेक वाले भी बैठते हैं? कुछ तो सोच समझ के बोला करिए। आप एक वीडियो में खुद ही क्वेश्चन कर रहे हो, दूसरे वीडियो में खुद ही आप आंसर दे रहे हो अपनी ही वीडियो का। तो ये कहाँ का ताल्लुक हुआ? और मैं नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जैसा आपने बोला कि हाँ ठीक है, जो एमटीएस में मैं मानता हूँ, गगन सर ने बोला कि हाँ मैं मानता हूँ कि एमटीएस में हुआ है कुछ धांधली, बिहार वगैरह में जो जो भी है, लेकिन हाँ सीजीएल में अभी तक नहीं हुआ। मतलब अगर एमटीएस में हुआ तो आप क्यों नहीं बोल रहे एमटीएस के बारे में? आखिर आप भी मानते हैं ना कि हाँ एमटीएस में धांधली हुई, तो ये क्या कहीं लिखा है कि अगर एमटीएस में धांधली हुई तो सीजीएल में नहीं होगा? ये तो कोई टॉपिक बनता नहीं है, ये तो कोई सेंस बनता नहीं है इस बात की सेंस का कि हाँ एमटीएस में हुआ, मैं मानता हूँ कि एमटीएस में हुआ। गगन सर ने बोला कि मैं मानता हूँ कि हाँ एमटीएस में हुआ होगा, लेकिन सीजीएल में नहीं हुआ है। हाँ ठीक है, नहीं हुआ, लेकिन कुछ ना कुछ तो है, हुआ है कि इतने ज़्यादा कट ऑफ जा रही है, इतने पद होने के बाद भी इतने पद। और आप कह रहे हैं कि ये केवल 1 डे एग्ज़ाम में होता है, ये 2 डे मतलब 1 डे एग्ज़ाम में होता है, और जो विदाउट 1 डे होता है वो नहीं होता। मतलब अगर जो प्री प्री जिसका हुआ है इस प्रकार से कुछ मालवेयर से, तो क्या वो मेंस में मालवेयर नहीं कर सकता? कैसी बात कर रहे हो आप सर? और ठीक है, और एमटीएस में हुआ, ठीक है, सीएचएसएल में जो टाइपिंग वाला हुआ इतना धांधली कि किसी का कीबोर्ड काम नहीं कर रहा है कुछ सेकंड तक, तब आपने वीडियो नहीं बनाई, तब आपने कुछ नहीं बोला, तब ज़्यादा नहीं बोला आपने। लेकिन जब यहाँ पे बात है अभिनय शर्मा सर जब आवाज़ उठा रहे हैं बच्चों के हित के लिए, तो आप आ रहे हो अपोज करने। पता नहीं क्या हो गया। अभिनय शर्मा सर ने हिस्से से क्वेश्चन पूछा तो आंसर आप दे रहे हो, तो लोगों को क्या लगेगा? लोगों को क्या लगेगा सर, आप ही सोचिए। मेरा नेक्स्ट ये है, नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट ये है कि हम सभी स्टूडेंट, हम सभी एस्पिरेंट और हम सभी टीचर जो हम लोग एक साथ हैं, चाहे वो अभिनय सर हो गए, चाहे वो ये आपके जितने भी सर हैं, अभिनय सर ने शुरुआत की, और जितने भी सर हैं साथ में परमार सर वगैरह जितने भी हैं, सबकी बस एक ही मुहिम है और एक ही रिक्वेस्ट है कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए रिजल्ट में। जो आप रिजल्ट दे रहे हो 2017 के पहले जो एस्पिरेंट था जिनका निकलता था उनका नंबर भी आता था, लेकिन आपने क्या किया, आप नंबर ही देना बंद कर दिया। तो अब हम लोग ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं। सबसे पहला ये कि आप जितने भी स्टूडेंट सेलेक्टेड हुए हैं उन सभी का नंबर भी दीजिए आप, कि इन्होंने इतना नंबर पाया है। ठीक है, उन सभी का नंबर दीजिए आप, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए कि सभी का नंबर दीजिए। और जो नॉर्मलाइजेशन है वो नॉर्मलाइजेशन बताया जाए कि किस तरह से नॉर्मलाइजेशन होता है, और जितने भी स्टूडेंट हैं सारे का नंबर दीजिए। ठीक है, कि कितने नंबर किस स्टूडेंट ने पाए हैं। ठीक, और जितने भी ये सब बातें हुई हैं, और हाँ सबसे मेन बात क्या है कि गगन सर इस पे तो आ गए एसएससी को डिफेंड करने के लिए, लेकिन जब गगन सर को बुक बेचनी होती है, जब इन्होंने कट ऑफ वाला निकाला था, जब वो एनालिसिस वाला निकाला था, जब आया था, तो फिर जब आंसर की आउट हुआ था तो उन्होंने बताया था कि 135 आएंगे, तब इनका क्या हुआ कि तुरंत ही अपने बुक का प्रमोशन और मेरा बैच ले लो, ये कर लो, वो कर लो। ठीक है, ठीक है, मैं मानता हूँ, लेकिन होता है। अभी जब रिसेंट ही वाला वीडियो जो सर ने बनाया, जो अभिनय सर को अपोज किया, उसमें भी अपना प्रमोशन कि हाँ मेरा ये बैच ले लो, आपको 153 लाने ही होंगे, 153 नहीं आएंगे तो नहीं होंगे। यार ये कौन सा लॉजिक है गगन सर? क्यों आप ईगो में ले गए आप बात को? सभी टीचर एक साथ है, लेकिन आप ही ईगो में ले गए आप बात को। आप एस्पिरेंट के अगेंस्ट जा रहे हो ऐसे तो। मतलब 153 लाना मजाक हुआ? आज 153 है, 153 17,000 18,000 वैकेंसी होने के बाद भी नेक्स्ट ईयर तो कम ही वैकेंसी होगी, तो इसका मतलब हम लोग 170 180 का टारगेट करें? हलवा है एग्ज़ाम 170 180 लाना सर? आप ही आ जाइए, बैठ लीजिए, ले आइए 170 180 ले आइए आप चारों करके। आपको तो केवल मैथ पढ़ाना है, हम लोग को चारों चीज़ करनी होती है सर। थोड़ा सोचिए सर इस बारे में। जो हम लोग के साथ दे रहे हैं आप भी साथ दीजिए, इस समय यूनाइट होने का समय है, ना कि ईगो में लेने का एक दूसरे की बात को। मैं अभिनय शर्मा सर का फुल सपोर्ट करता हूँ। बाकी आप लोग जो भी बाकी आप लोग जो भी समझते हैं आप समझिए, हम सब एस्पिरेंट अभिनय शर्मा सर के साथ हैं। और हम लोग ट्विटर पे ट्रेंड भी चला रहे हैं, जो जो अभिनय शर्मा सर ने बोला है कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, होनी चाहिए, होनी चाहिए। अब मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकता। बहुत ही डिसपॉइंट हुआ हूँ गगन सर के ये रिप्लाई से। मैं सोचता था कि गगन सर शायद अच्छे इंसान भी हैं, लेकिन पता नहीं,
देख के तो नहीं लगता कि ये हर बात पर्सनल ईगो में ले लेते हैं, पता नहीं क्यों। चलिए इस वीडियो को मैं लाइक या कमेंट करने को नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं बहुत ही डिसपॉइंट हुआ हूँ। जो जो गगन सर ने पर्सनली अटैक करा है अभिनय शर्मा सर के ऊपर, कि आपके पास तो नोएडा में फ्लैट है, ये फ्लैट बेच दो आप और जाओ एडवोकेट ले आओ, कोई ऐसे कर दो वैसे कर दो। आपको पर्सनली नहीं जाना था गगन सर। गगन सर आपको पर्सनली तो नहीं जाना था अभिनय शर्मा सर के अगेंस्ट। आप कुछ वैलिड पॉइंट्स रख देते, लेकिन आपको ये पर्सनल अटैक करना ये बहुत ही गंदी आदत है सर आपकी। आपने एक आदित्य रंजन सर के साथ भी ऐसा किया था अभी कुछ महीने पहले, कि उन्होंने कुछ थोड़ी सी गलती कर दी तो आपने वीडियो ही बना दी। गलतियाँ तो होती हैं, आपसे भी हुई थी, गलतियाँ होती हैं। तो आप पर्सनल अटैक बहुत करते हो सर, तो आप पर्सनल अटैक प्लीज़ मत करो। अभिनय शर्मा सर हम लोग के साथ खड़े हैं तो उनको खड़े रहने दीजिए। आपको नहीं करना तो मत करिए, लेकिन अपोज ही मत करिए। आप खुद बताइए, जो भी आपके पॉइंट्स थे कुछ कुछ वैलिड थे, लेकिन कुछ कुछ एकदम बेकार थे। जो मैंने पॉइंट्स उठाए, जितने भी गगन सर के स्टूडेंट हैं, मैं भी पढ़ता हूँ कुछ कुछ टॉपिक उनसे, ऐसा नहीं है। लेकिन जितने स्टूडेंट हैं जो मानते हैं कि अंधभक्त हैं गगन सर के, हाँ जो गगन सर कह रहे हैं वो सही है, तो मेरे भी पॉइंट्स का आप लोग आंसर दीजिए इस कमेंट बॉक्स में, कि मेरे जो जो पॉइंट्स हैं उस उन सभी का आप आंसर दीजिए कि मेरे पॉइंट्स भी सही हैं या नहीं, या केवल गगन सर के ही सही हैं। और मैं कुछ नहीं कहूँगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और जितने भी गगन सर के स्टूडेंट हैं वो आप बताइए, जो भी सारे स्टूडेंट जितने भी स्टूडेंट हैं, गगन सर की पॉइंट वैलिड है या मेरे पॉइंट वैलिड है। जितने भी सब सर का मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन जो ये गगन सर ने किया पर्सनल अटैक अभिनय शर्मा सर को, ये गलत था, बहुत ही गलत।